हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। आज हम करेंगे बच्चों 8th क्लास का सेट नवंबर 2023 इंग्लिश एग्ज़ाम। और ये पेपर है आपका 20 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 1 आवर टाइम मिला है, 60 मिनट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इजी पेपर है। लेट अस स्टार्ट बच्चों। पहले 10 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के हैं, 11, 12 2 मार्क्स एंड 13 एंड 14 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन ऑफ द स्नेक। सांप का जहर बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ किया गया था? फॉन्स लीवर, डॉस हार्ट एंड लीवर, डॉस ब्रेन एंड बोन्स, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज डॉस हार्ट एंड लीवर। सेकेंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसके ऑप्शंस हैं, वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, promises ought to be kept, promises must be kept by one, promises should be kept। तो हमारे पास क्वेश्चन में शुड है, तो हमें शुड बी वाला ही आंसर करना है और राइट आंसर है promises should be kept। थर्ड, when did a little bird come hopping into princess September's room। राजकुमारी सितंबर के कमरे में छोटा पक्षी कूदते फांदते कब आया? उछलते कूदते। When the princess was fast asleep, जब राजकुमारी सोई हुई थी। When the her maid of honor opened the window, जब उसकी दासियों ने खिड़की खोली। थर्ड, when she woke up in the morning, जब वो सुबह में जागी। फोर्थ, when she was crying and was hungry, जब वो रो रही थी और भूखी थी। राइट आंसर इज when she was crying and was hungry। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेड, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, मुझे भयानक सपना आया करता था। अबाउट विच नाइटमेयर इज इट टॉकिंग अबाउट, वो किस भयानक सपने की बात कर रहा है? फर्स्ट, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्कूल टीचर्स, वो अपने स्कूल के अध्यापकों से डरता है। सेकेंड, ही इज़ टॉकिंग अबाउट केयर फ्री स्लीप, वो केयर फ्री नींद की बात कर रहा है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ नाइट ड्रीम्स, उसे रात के सपने अच्छे लगते हैं। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, ही इज़ अपेयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन, वो एक मैथ का एग्ज़ाम देता है। वेयर ही डिड नॉट नो एनी थिंग, जहाँ उसको कुछ नहीं आता था। तो राइट आंसर है फोर्थ, इन हिज ड्रीम ही इज़ अपेयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर डिडंट नो एनी थिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज, अध्यापक ने लड़कों से कहा शोर मत करो। ऑप्शंस हैं, द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू नॉट मेक अ नॉइज, टू नॉट गलत है। द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज, टीचर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा इस सेंटेंस में, ये भी गलत है। द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक अ नॉइज, टीचर ने लड़कों को शोर करने के लिए मना किया, ये राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। द टीचर शाउटेड द बॉयज टू मेक अ नॉइज, शाउटेड चिल्लाना, टीचर ने चिल्लाकर भी कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। सिक्स्थ, द मैटर वॉज सीरियस डैश ही डिडंट कंप्लेन। फिर सुटेबल कंजक्शन, यहाँ पे आपको कंजक्शन लगानी है। मामला सीरियस था फिर भी उसने शिकायत नहीं की, येट। सेवंथ, हु वॉज फर्डोस कांगा, फर्डोस कांगा कौन था? ही वॉज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट, वो एक लेखक और पत्रकार था। एट्थ, रोहित डैश मेक सच अ कमेंट। फिर सुटेबल एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब भरनी है आपको। रोहित अक्सर या यूजली या ऑफन भी लिख सकते हो आप, मेक सच अ कमेंट। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर का लेखक कौन है? सोमरसेट मॉघम। टेंथ, शी डैश टू पास दिस टाइम, यूज अप्रोप्रिएट मोडाल, मोडाल भरना है। तो शी आउट टू पास दिस टाइम, उसे इस बार पास हो जाना चाहिए, उसके पास होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उसका दुख, उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था। वट कुड बी द एंग्विश, पीड़ा क्या थी? स्टीफन हॉकिंग वॉज मेकिंग पेनफुल एफर्ट्स विद हिज पेल फिंगर्स टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। स्टीफन हॉकिंग अपनी पीली उंगलियों से, कमज़ोर उंगलियों से कंप्यूटर पर वर्ड्स को ढूंढने की दर्द भरी कोशिश कर रहा था। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, वो थका हुआ था, परेशान था। दिस वॉज हिज एंग्विश, और यही उसकी पीड़ा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो आई एम अ फाइटर, क्या तुम जानते हो मैं एक लड़ाकू हूँ?
हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, ये शब्द किसने किसको कहे, रंजित सैड दीज वर्ड्स टू सूरज, रंजित ने ये शब्द सूरज को कहे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द कोट हैज बीन टेकन, और किस लेसन से ये लाइन ली गई है, द फाइट चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। वट वॉज मिसिज गुप्तास एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, मिसिज गुप्ता की हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस थी, वट मेड हर एडवाइस हिम सो, और उसने ये एडवाइस क्यों दी। इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों, मिसिज गुप्तास एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज दैट, मिसिज गुप्ता की हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ये नसीहत थी दैट ही विल ग्रो अप टू बिकम एन आर्किटेक्ट, कि उसे बड़े होकर आर्किटेक्ट बनना चाहिए। शी फाउंड दैट हफीज़ स्केचेस वर वेरी गुड, क्योंकि उसने देखा था हफीज़ बड़े अच्छे स्केच बनाता था। सो शी मेड दिस एडवाइस टू हिम, इसीलिए उसने उसको ये सलाह दी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इस पैसेज से इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई ऐसी सलाह है जो तुम दिव्यांग लोगों को दे सकते हो। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वन दे आर गुड एट, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टीफन हॉकिंग को, तो उसने ये जवाब दिया था कि उन्हें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, और मुझे लगता है दिव्यांग लोगों की जो ओलंपिक्स होते हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये पैसेज है, इसके क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द स्पीकर एंड द पर्सन ही इज टॉकिंग टू। जो इन लाइनों को बोल रहा है, जो जिससे वो बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है। आंसर है बोथ आर डिसेबल्ड, दोनों ही दिव्यांग लोग हैं। सेकेंड क्वेश्चन, होम डिड द स्पीकर गो टू सी, स्पीकर किसको मिलने गया। द स्पीकर वेंट टू सी स्टीफन हॉकिंग, स्पीकर स्टीफन हॉकिंग को मिलने गया। वट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग के अनुसार वेस्ट ऑफ टाइम क्या है। थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स, डिसेबल्ड दिव्यांग लोगों की जो ओलंपिक गेम्स होती है, इस तरह की चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका सेट एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। 1 आवर का पेपर है ये। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छा स्कोर किया होगा। मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेस हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ like, subscribe and share my video. Also tell me in comments how much is your score, how many marks you scored in this paper. Thank you बच्चों, God bless you all.